दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मल्टीकल्चरल सोसाइटी और मैं आपका मेज़बान अदनान जावेद चांदी। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर, इसके मौजूदा हालात पर, इसका सियासी और समाजी खिदमात क्या है, हमारे मुल्क में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, किस तरह चल रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो मैं अपना थोड़ा सा तैयार पेश करना चाहता हूँ। अगर उससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल पाकिस्तानी मल्टीकल्चरल सोसाइटी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, इस वक्त हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान का जो वज़ीर आज़म है वो है शहबाज शरीफ। तो ये हमारा साबिक वज़ीर आला है, तो ये नून लीग से है, आप सबको पता है। तो मैं एक बात करने जा रहा हूँ कि जो ये कैसे हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। ये एक जो पहले लॉन्ग मार्च किया इन्होंने महंगाई के खिलाफ, ये तो महंगाई के खिलाफ यानी कि इन सब लोगों ने इकट्ठा होकर हमारे ऊपर जो मुसल्लत किया है। अब महंगाई कहाँ पे है, कैसे अरूज पर जा रही है, मजीद डॉलर महंगा होता जा रहा है। इन्होंने तो कहा था कि जिस दिन इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हुई कि डॉलर गिरना शुरू हो गया, लेकिन फिर डॉलर वहां पे पहुंच गया और ऊपर जा रहा है। इंशाल्लाह मैं देख रहा हूं कि जैसे ये नाकाम होते जा रहे हैं ये मजीद हो जाएंगे, क्योंकि जब तक जो इंसान अपने दिल से अच्छा करने की सोचे ही ना, वो कैसे अच्छा कर सकता है किसी के साथ। तो इनका मेन मकसद था, जो मंशूर था, अपने आप को बचाना था, अपने दूसरे लोग जो थे वो उन्हें बचाना था। तो इसलिए ये उन्हें बचाते रहे और पूरे पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। मैं चाहता हूँ, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि इमरान खान ने जो बातें कही थी वो पूरी नहीं कर सका। मैं इस बात पर बिल्कुल मुत्तफिक हूँ, जो बात तमाम जमातों वाले लोग करते हैं कि जो कुछ करना चाहता था वो नहीं कर सका, नाकाम हो चुका। लेकिन अच्छा ख्वाब देखना कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं है। उसने एक अच्छा ख्वाब देखा, उसने कौम को बताया कि ऐसा करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सका। तो जरूरी नहीं कि उसका जो मेन मकसद था वो ख़त्म हो गया। एक अच्छा करने की जो सोचता है वो करता ज़रूर है, मगर उसे मौका नहीं। इन्होंने तो 100 दिन कहा था, अभी हुकूमत बनी थी तो इन्होंने कहा था कि नाकाम हो गया, सिलेक्टेड था, ये है वो, इलेक्शन करवाए जाए। अब इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? इन्हें पता है कि अगर वो दोबारा डट गया तो इनका पीछा कैसे छूटेगा। तो ये देखें, अभी रोज कोई ना कोई नई खबर आई होती है। तो मैं कहता हूं कि मैं देखता हूं कि जैसे उसने पाकिस्तान के बारे में सोचा था, जिस तरह उसने अमेरिका को ललकारा, जिस तरह उसने हिंदुस्तान को ललकारा, तो मैं कहता हूं कि वो एक जवान मर्द है, ऐसा मर्द है जिसने पाकिस्तानी तारीख बदल कर रख दी। मैं मानता हूं कि कैद आजम के बाद ऐसा लीडर आया। ना ही मैं पीटीआई का हामी हूं, ना ही मैं पीटीआई को चाहता हूं। मैं सिर्फ एक इमरान खान की बात करना चाहता हूं कि वो करना चाहता था जो कुछ, लेकिन कर नहीं पाया। अभी भी मैं कहता हूं कि उसे मौका मिलना चाहिए, वो जरूर करेगा इंशाल्लाह, अगर आप सब लोग उसका साथ दें तो। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहता हूं कि एक माँ बाप को बच्चा कहता है कि बाबा मुझे अच्छी गाड़ी लेकर दो, मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ना, अच्छे कपड़े लेकर दो, अच्छा जूता लेकर दो। फलां के बच्चे के पास देखे, बाबा इतनी बड़ी गाड़ी है, आप मुझे क्यों नहीं लेकर देते? तो वालिद की ख्वाहिश क्या होती है कि मैं यार कोशिश करूं कि इसे एक अच्छी गाड़ी लेकर दूं। वो दूसरे भाइयों को कहता है, अपनी बीवी को कहता है, दूसरे बच्चों को कहता है कि बेटा मैं आपको अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, मैं अपने बेटे को अच्छी गाड़ी लेकर दूंगा, लेकिन नहीं लेकर दे सकता कि क्या उसका मेन मकसद खत्म हो गया या वो नाकाम हो गया? नहीं, वो कोशिश तो करेगा, लेकिन कामयाब जो होता है वो कोशिश से होता है। इंसान मुस्तकिल मिजाजी से लगा रहे। मैं चाहता हूं अगर वो पूरे 5 साल करता तो इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाता। वो बहुत, यानी कि मैं कहता हूं कि अच्छी तरह वो कामयाब रहा। ये बात भी दुरुस्त है, क्योंकि कोरोना जैसी बहुत बड़ी बीमारी हमारे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में बल्कि वबा फैली, तो उसका भी उसने डट कर मुकाबला किया और बहुत सारा रिलीफ पैकेज दिया। तो हमारे मुल्क में कुछ लोग ऐसी बातें करते थे, मैं कहता हूं कि उन लोगों की बातें सुनकर मुझे बड़ी हैरानी होती थी कि देखें यार, वो कहते थे कि मुल्क ये लॉकडाउन इसलिए किया हुआ है उसने कि वो बाहर से पैसे ले रहा है, ढोंग रचा रहा है। तो यार ये जो बातें लोग कर रहे थे, मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती थी उनकी बातें सुनते हुए, कि मैंने ये बात कही कि जो बात आप करें, यानी कि हम इतनी हद तक गिर सकते हैं किसी के खिलाफ बात करने पर। उन्हें यह समझ नहीं आई कि लॉकडाउन करने से मुल्क का नुकसान हो रहा है, बल्कि इमरान खान का नहीं पूरी दुनिया पे नुकसान हुआ लॉकडाउन करने से। और मैं उन्हें ये बात समझा थक गया हूं कि भाई अगर आप जो
कह रहे हैं कि ये इमरान खान पैसों की वजह से लॉकडाउन कर रहा है, तो मैंने कहा ये आपकी बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुल्क में जो ट्रांसपोर्ट चलती थी, जो पेट्रोल डीजल हर चीज़ वाफिर मिकदार में हो गई थी, लेकिन इस्तेमाल नहीं हो रही थी। इसका मैंने कहा पूरे मुल्क पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप कह रहे हैं शायद पैसे ले रहे हैं, मैंने कहा जिस घर में एक कमाने वाला हो, अगर वो काम ही ना करे तो वो घर का सर्किट कैसे चलाएगा? तो फिर भी लोगों को समझ नहीं आती थी। वो कहते थे कि नून लीग आएगी बस महंगाई खत्म हो जाएगी। अब बताएं मुझे कि कैसे नून लीग आई और कैसे महंगाई खत्म हुई? इन्होंने महंगाई का सिर्फ एक ढोंग रचाया था। महंगाई सिर्फ बातों से खत्म नहीं होती, बल्कि अमली काम करना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं कि काफी लोग ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ बातें करते हैं, जो बातें करते हैं, मैंने कहा वो दुनिया के नाकाम तरीन बंदे हैं। मेरी एक छोटी सी मिसाल सुन लें कि आज से कुछ अरसा पहले हमारे जो बुजुर्ग हैं वो मुझे बताया करते थे कि हमारे दौर में बहुत दूर दूर तक थाने होते थे, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा होता था उस वक्त, लोग आबादी कम होती थी, तो कहते थे उस वक्त पंचायती निज़ाम था या कोई सरदारी निज़ाम था, इस तरह का निज़ाम होता था कि वो कहते थे कि जब कोई सरदार चोर, यानी कि सारे सरदार आपस में जिनकी दुश्मनी होती थी वो आपस में मिल जाए, चोर मिल जाए सारे, इस तरह का कोई सिस्टम बन जाए, तो वो समझते थे कि इस वक्त जो हमारे थाने पे SHO आ चुका है वो कोई ईमानदार है, इसलिए सारे इकट्ठे मिल चुके हैं। तो इसी तरह ये सेम वैसा अगले दिन बुजुर्ग मुझे 2-4 दिन पहले बता रहे थे कि बेटा ये वही काम हो चुका है जो हमारे दौर में हुआ करता था, कि जब पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियां एक तरफ हो गई हैं और इमरान खान अकेला एक तरफ है। इसकी मेन वजह क्या है कि इमरान खान ईमानदार है, वो राय हक पर चल रहा है इस वक्त। जैसे उसने अमेरिका के खिलाफ बातें की, अमेरिका को बताया कि मैं अपने मुल्क की हुक्मरानी कर रहा हूं, मैं आपका ज़रख़रीद गुलाम नहीं हूं, जो आप कहेंगे मैं वैसा नहीं करूंगा। तो ये उसकी जो मर्जी थी। हमें पता था कि लीडर है हमारा, लीडर की खुसूसियात होती हैं, तो सबसे पहले जो उसकी ललकार है, उसकी खुददारी है, मैं उसको सलाम पेश करता हूँ, ताज़ी तहसीन पेश करता हूँ कि ऐसा लीडर होना चाहिए, चाहे वो इमरान खान की शक्ल में हो, चाहे वो क़ायद-ए-आज़म कोई भी हो, चाहे वो नवाज शरीफ ही क्यों ना हो। अगर वो अच्छा काम करेगा हम उसे वोट देंगे, उसे दाद देंगे, उसके नारे मारेंगे, क्योंकि वो अच्छा काम करे, उसके अंदर ऐसी खुसूसियात होनी चाहिए। चाहे मैं कहता हूं कि वो बिलावल भुट्टो हो, बेनज़ीर भुट्टो हो, कोई भी हो, अगर बेनज़ीर भुट्टो ने कुछ अच्छे काम किए तो हम चाहते हैं उसने अच्छे किए, अगर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुछ अच्छे काम किए तो हम चाहते हैं उसने अच्छे किए, हम मानते हैं इस बात कि उसने अच्छा काम किया था। लेकिन एक जो बांग्लादेश की तकसीम उसने की वो गलत की, हम आज भी कहते हैं गलत की, बांग्लादेश को कैसे क्यों अलग किया हमारे मुल्क से, तो ये बात बिल्कुल गलत है। जो हम ऐसे बैठे बैठे बहुतान लगा देते हैं। हम हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अरे यार तू क्यों इमरान खान की गल कर रहे हैं, नवाज शरीफ की गल क्यों कर रहे हैं, बिलावल भुट्टो की तू तो मजदूरी करनी है दिखानी है भाई, क्यों मजदूरी करनी है दिखानी है? वजह ये है मेरे भाई कि अगर मुल्क का हुक्मरान जो है वो ऐसे समझे कि आपके घर के सर्किट को भी चला रहा है, क्योंकि जो महंगाई कंट्रोल करेगा तो आपके घर का सर्किट अच्छा चलेगा। मेन वजह भला क्या है? ये बात वो लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता नहीं है। अगर उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाए, ये बात अगर पूछे फ़लस्तीन में जाके उन लोगों से पूछे जिन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, या उनसे पूछे जो आज़ाद कश्मीर में इस वक्त कुछ लोग नकल मकानी कर, ज्यादा लोग जो इस वक्त मजबूत कश्मीर में हैं उनसे पूछे, इस बात की कदर उनको है। आप तो भाई एक आज़ाद मुल्क में पैदा हुए, आपने खुली फिजा में सांस लिया, आपने मुश्किलात बर्दाश्त नहीं की, इसलिए आप बातें करते हो। अगर आप पर ये उस वक्त मुश्किलात आती तो आज आप ये बात ना करते। मेरे भाई आपको जो मुल्क ऐसे फ्री में मिल गया ना, इसलिए आपको कदर नहीं है। कदर उनसे पूछे जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं। आज आप लोग महाजरों के खिलाफ बहुत बड़ी बातें करते हो, हमने इन्हें पनाह दी, ये किया वो किया। मैं शहीद सियालवी को सलूट पेश करता हूँ, जिसने एक दिन बात की कि उसने कहा जो लोग महाजरों पर बात करते हैं उन्हें मैं एक बताना चाहता हूँ कि वो सबसे बड़े पाकिस्तानी हैं। जो महाजरीन है वो हमारे भाई हैं और सबसे बड़े पाकिस्तानी है। इसलिए वो सबसे बड़े पाकिस्तानी है क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आए, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। हम तो पैदा ही पाकिस्तान में हुए, तो क्या वो हमसे बड़े पाकिस्तानी है जो अपना सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान में आए? तो हम लोग बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए हमें इस बात करने पर। मैं देखता हूं कि अक्सर लोग बड़ी बातें करते हैं। मेरे भाई आपको मुल्क फ्री में मिल गया है, आप ऐसा समझे कि आप पर बहुत बड़ा एहसान है उन लोगों का कि जिन्होंने ये मेहनत की।
कुछ लोग कहते थे कि ये यहूदी एजेंट है, ये है, वो है। तो देखे जिस तरह उसने इस्लाम का बोलबाला किया, मैं कहता हूँ कि आज तक हमारा कोई पाकिस्तान में क़ायद आज़म और इल्हाम इक़बाल के बाद कोई ऐसा लीडर नहीं आया कि जिसने ऐसी बातें की हों, ऐसे आलम मुत्तहिदा में जाकर अपने मुल्क का नाम रोशन किया हो और इस्लाम को जिस तरह उसने फ़रोग़ दिया। मैं कहता हूँ कि हमारा वो लीडर है। हम इस बात को तस्लीम नहीं करते कि जो आप कर देते हो, जो ऐसे बगैर सोचे समझे बात कर देते हो। ये बात अगर आपको अंदाज़ा हो इस बात का, तो मैं कहता हूँ अगर इस बात का जब आपको अंदाज़ा होगा तो आपको कदर होगी, क्योंकि आपको जब पाकिस्तान मिला ही फ्री में, आपको किस चीज़ की टेंशन है? टेंशन तो उस बंदे को होती है जो मेहनत करता है। आपको सिर्फ क्या इक़्तिदार चाहिए। इक़्तिदार के जो भूखे लोग हैं, मैं कहता हूं कि खुदा आप रहम करें हमारे हाल पर भी। बाकी अवाम, बल्कि 22 करोड़ अवाम की बात तो कर देते हो कि 22 करोड़ अवाम ने ये फैसला कर लिया। किस चीज का फैसला कर लिया? कभी 22 करोड़ अवाम ने आपको वोट दिया? फैसला कर लिया 22 करोड़ अवाम ने? नहीं किया। चंद लोग कर सकते हैं, चंद लोग बिक सकते हैं। मैं कहता हूं कि हक बात पे कटती हैं तो कट जाएं ज़बाने, गरदार को हाल में गरदार कहेंगे। बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके बाद मैं तमाम दोस्तों को एक पैगाम देना चाहता हूं, अगर उससे पहले आपने मेरा YouTube चैनल पाकिस्तानी मल्टीकल्चरल सोसाइटी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, अंधेरे को बुरा भला कहने से अंधेरे दूर नहीं हो जाएंगे, बल्कि अपने हिस्से का दिया हमें खुद को जलाना होगा।